नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां के मुंडका में बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी और इस हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी थी। मृतक के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां के मुंडका में बिल्डिंग में कल रात भीषण आग लगी थी और इस हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मंजिला इमारत में ये भीषण आग लगी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा दिया गया है। वहीं बताते चले आपको कि घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया गया है। प्रधानमंत्री समेत राष्ट्रपति ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। और वैशाली के महनार में स्टेशन रोड में शहनाई की धुन अचानक चीख पुकार में तब्दील हो गई। बाराती और घराती आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर रोड़ेबाजी की गई। इस मारपीट की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक मामला शांत हो चुका था, लेकिन इस घटना में 2 घराती जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि आसपास में ही 2 घरों में बारात आनी थी, जिसमें ओवरटेक करने को लेकर दोनों बाराती पक्षों में थोड़ी कहासुनी हो गई थी और एक पक्ष को लगा कि पड़ोस के ही घरातियों ने बारात के साथ कहासुनी और मारपीट की है, जिसके बाद दूसरे घराती पक्ष ने अचानक बारातियों पर हमला बोल दिया। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बारातियों का लात घूसे के साथ स्वागत किया गया। आपस में बाराती और घराती पक्ष भिड़ गए और इस पूरे मामले में 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ओवरटेक करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और इसमें 2 लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से लात और घूसे के साथ बारातियों का स्वागत किया जा रहा है। अब ओकरे बरियाती है, ओकरे सब कुछ है। तब बांस लेकर के पत्थर उठा कर लोग आदमी को बैठा, अभी तक बरियाती नहीं है। मार्केट दूसरा में होने जाने बराती में बराती होने ओकरा अपने पता नहीं, जो बराती में बराती वो अपने रहे। हाँ। सब तारी पी करके बांस उठोगल किया। हाँ। आया करके सबके यहाँ मारने लगा। साज था, बरियाती था, वो लड़का डांस कर रहा था बजा पर, उसको सब कालर पकड़ लिया, गर्दन धो लिया, उसी को सब मारने लगा था, छुड़ाने लगा। इसी पर सब लाठी उठी गर्दा में चलने लगा, ईटा उटा सब। कहाँ के लड़का डांस कर रहा था आप लोग का? हाँ, गांव के लड़का। कौन लोग मारने लगा? वो बराती का था। हाँ। और इसी बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद को लेकर मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये वीडियो वायरल है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दोनों पक्षों के बीच लाठी और डंडे चले और इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये वीडियो वायरल होता हुआ। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। और बांका के नक्सल प्रभावित बेलहर में 3 बच्चों की मां को जिंदा जला दिया गया, जिसके एक वजह से उसकी मौत हो गई। इस खबर स्थानीय थाने को बेरा गांव में बताई जा रही है। मृतक की पहचान रिंकी देवी के रूप में की गई है। खबर के मुताबिक रिंकी की शादी रवि तांती से हुई थी। रवि अक्सर रिंकी को दहेज को लेकर मारता पीटता था। इस घटना के बाद से आरोपी के घर वाले फरार बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस को की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के डांस का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने जमकर डांस किया। विधायक का डांस से पुराना नाता रहा है, क्योंकि इससे पहले भी विधायक के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। लेकिन इस बार का कुर्ता झाड़ डांस देखकर आप भी कहेंगे, वाह विधायक जी, ये तो कुछ अलग ही है। इस रिपोर्ट को देखिए। सरदार की सरदारनी हमको संगीत जैसे धुन बजने लगता, हम पागल हो जाते हैं, कुछ न कुछ करने लगते हैं, लेकिन बचिए के करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, बच के करते हैं। आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, मंगाइए भोजपुरी। तो आप भी तैयार हो जाइए आनंद लेने के लिए, क्योंकि विधायक जी अब नाचने वाले हैं। गाना बजना शुरू और विधायक जी का डांस शुरू। उठ गया विधायक जी का कुर्ता। अभी तो ये सिर्फ टेलर है, विधायक जी अब बुलेट पर सवार होने वाले हैं। गाना बज रहा है बुलेट पर जीजा। विधायक जी का साथ देने के लिए डांसर भी मौजूद है। अब दिलबर दिलबर की धुन पर विधायक जी का डांस देखिए। फिर चला भोजपुरी गाना मुखिया जी, और विधायक जी कुर्सी छोड़कर उठ गए। फिर उठा कुर्ता। अरे अरे, विधायक जी ने तो फ्लाइंग किस दे दिया। वाह रे विधायक जी, क्या बात है। शायद आपने ये अंदाज नहीं देखा होगा, पीछे से अनाउंसमेंट हो रहा है कि बिजली मिस्त्री स्टेज के पास आइए, जल्दी आइए, नहीं तो विधायक जी आग लगा देंगे। बिजली मिस्त्री, आप स्टेज के पास आइए। विधायक जी तो हरियाणवी गाने पर भी नाच रहे हैं। मतलब कि विधायक जी को सिर्फ धुन चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो या हरियाणवी। विधायक जी रुकेंगे नहीं, लगे रहिए विधायक जी। ऐसे ही नाचते आपने 2 साल तो निकाल दिए, बाकी के 3 साल भी स्टेज पर नाचते रहिए। आपके इलाके की जनता शायद इसी के लिए आपको चुना है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और देखिए, सहरसा के बैजनाथपुर ओपी स्थित एसबीआई शाखा के लॉकर से 2.25 करोड़ रुपए का सोना चोरी हो गया। चोर बैंक के लॉकर से 2 किलो 710 ग्राम सोने ले उड़ा। पर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि लॉकर से इतनी बड़ी मात्रा में सोना गायब करना इतना आसान कैसे हुआ। इस रिपोर्ट को देखिए। एसबीआई के लॉकर से कैसे गायब हुआ सोना? लॉकर से किसने उड़ाया 2.25 करोड़ का सोना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है। लोगों का भरोसा ही इस बैंक की सबसे बड़ी साख है। लेकिन सहरसा के बैजनाथपुर ओपी स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में लॉकर से 2 किलो 710 ग्राम सोना गायब हो गया, जिसकी कीमत 2.25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। लॉकर से इतनी बड़ी चोरी का मामला सामने आते ही बैंक में हड़कंप मच गया। चोरी का खुलासा तब हुआ जब नियमित जांच के दौरान बीते 10 मई को लॉकर की जांच की गई। चोरी का आरोप बैंक के सफाई कर्मी पर लग रहा है, जिसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। बैजनाथपुर स्थित स्टेट बैंक के ब्रांच से लॉकर से इसके सफाई कर्मी उमेश मल्लिक द्वारा चोरी कर ली गई है, जिसकी कांड दर्ज करके अनुसंधान जारी है। क्या चोरी की गई है लॉकर? उसमें कुछ गोल्ड वगैरह जो लॉकर में रखा हुआ था, उसी की चोरी बताई। बैंक के लॉकर में वो आभूषण रखे थे जिन्हें गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया गया था। इतनी बड़ी चोरी का खुलासा होते ही एसबीआई के रीजनल मैनेजर ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए शाखा के 2 कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है।
रीजनल मैनेजर की माने तो लॉकर की चाबी सर्विस मैनेजर और कैश इंचार्ज के पास रहती थी। ऐसे में उनकी जवाबदेही को तय करते हुए ये कार्रवाई की गई है। वहाँ पे ज्वाइंट कस्टोडियन होते हैं। सेफ की चाबी 2 आदमी के पास रहता है, एक सर्विस मैनेजर होते हैं और दूसरा होते हैं कैश इंचार्ज। दोनों के पास अलग अलग चाबी रहती है। दोनों के चाबी लगने के बाद ही वो सेफ खुल सकता है। तो तत्काल प्रभाव से उनकी जवाबदेही तय करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया है। इतनी बड़ी चोरी के बाद बैंक प्रबंधन अब आश्वासन दे रहा है कि जिन ग्राहकों का गहना चोरी हुआ है उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब लॉकर की चाबी बैंक के 2 कर्मियों के पास ही रहती थी तो सफाई कर्मचारी ने कैसे इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे डाला? क्या उन्हें सस्पेंड करने की कार्रवाई पर्याप्त है या इस साजिश में उनकी मिलीभगत भी पुलिसिया जांच के दायरे में आनी चाहिए? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव सिंह की रिपोर्ट। हाजीपुर में एक लड़की ने पुल से छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने लड़की की जान बचा ली। आखिर क्यों मरना चाहती है ये लड़की? आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। सर मैं मरना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना, मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, प्लीज सर मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। फोन पर किसी को अपना दर्द सुनाती ये है समस्तीपुर की वो बदनसीब जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख है। और जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो लड़की ने हाजीपुर के पुराने पुल से गंडक नदी में छलांग लगा दी। ये तो भला हो क्लब घाट पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों का, जिन लोगों ने तुरंत एक्शन लेते हुए लड़की को बचा लिया। लेकिन जब लड़की ने अपनी कहानी एसडीआरएफ के जवानों को बताई तो वो सब सन्न रह गए। मैं पापा के पास जाऊंगी तो वो मार देंगे मुझे, मैं बड़े पापा की बदौलत अभी जिंदा हूँ। तो अच्छा आप बताइए, आप कहाँ जाओगी फिर? मैं इसलिए तो मरना चाह रही हूँ। गलत बात है। लड़की को ये दर्द किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके बाप ने दिया है। जब टॉर्चर हद से बढ़ गया और बाप ने दूसरी शादी कर ली तो लड़की अपने मामा के यहाँ रहने चली आई। लेकिन यहाँ भी बदनसीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और मामा भी प्रताड़ित करने लगा। दर्द जब हद से गुजर गया तो नाबालिग ने मरने की ठान ली और पुल से नदी में छलांग लगा दी। सर मैं मरना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना, मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, प्लीज। आत्महत्या कायर लोग करते हैं और ये लड़की तो खुद अपने पैरों पर खड़ी है, नौकरी करती है, फिर उसकी ये कायराना हरकत कहीं से भी जायज नहीं है। अच्छा होता कि वो अपनी परेशानियों से भागने की बजाय उसका मुकाबला करती। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र के पखनारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। चौंकाने वाले इस वीडियो में दिख रहा है कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे मिड डे मील के लिए गोईठा उठा रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में ये मासूम बच्चे मजदूर की तरह गोईठा उठाकर उसे अंदर पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, पर यह वीडियो 12 मई का बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने मिड डे मील बनाने के लिए सभी स्कूलों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है, लेकिन बावजूद इसके विद्यालय में गोईठा के उपयोग किया जा रहा है। बताओ, बच्चे लोग गोईठा उठाएगा तो पढ़े। आज कितनी तारीख है? 11 ना, 12। और भोजपुर के कोइलवर में स्थापित बिहार का एकमात्र मानसिक अस्पताल अब खुद अपने इलाज के लिए तरस रहा है। करीब 17 साल पहले 2005 में बना यह अस्पताल स्वास्थ्य कर्मियों और दूसरी सुविधाओं की कमी की वजह से बीमार पड़ चुका है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोइलवर के मानसिक अस्पताल परिसर में जिधर भी नजर दौड़ाइएगा लोग परेशान और बदहवास नजर आएंगे, क्योंकि ये अपनी बीमारियों और परेशानियों से ज्यादा सिस्टम की काहिली के शिकार हैं। बिहार के कई जिलों के अलावा यूपी से भी बड़ी संख्या में लोग यहां इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जिन्हें इलाज करना है वे 12 बजे दोपहर तक
नजर नहीं आते। सबसे पहले हम दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से ओपीडी जो है वो यहाँ पे शुरू की गई है। यहाँ से दवा का वितरण होता है। तो देखिए ये दवा का वितरण जो है वो यहाँ होता है। तो स्टाफ जरूर बैठे हैं, लेकिन अगर बात करें कि जिनका जिम्मा है इन मानसिक रोगियों का इलाज करने का, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। इस कारण से लोगों को काफ़ी समस्या जो है वो हो रही है। तो एक बार बात भी करते हैं। ये बताइए कि डॉक्टर साहब आए हैं? नहीं आए, नहीं आए हैं। नहीं आए। कितने बार आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से आ रहे हैं। अभी क्या व्यवस्था है? 5 साल पहले कैसी व्यवस्था थी, अभी कैसी व्यवस्था है? अभी वैसे है, कभी दवा रहता है कभी नहीं रहता है। दवा खरीद के हमें खिलाने पड़ता है सब बच्चा सके। दवाई नहीं मिलता है? नहीं मिलता। 7 महीना से एक विकलांग बच्चे के साथ आता हूँ। समय पर न कोई दवा मिलता है, न समय पर कोई इलाज होता है। आप परेशान होकर 8 बजे से भूखे प्यासे घर से आए हुए हैं। मानसिक अस्पताल की बाहर की तस्वीरों और लोगों की बातों से समझ गए होंगे कि ये अस्पताल किस कदर बीमार है। अब जरा अंदर की व्यवस्था और डॉक्टर की मुस्तैदी का भी हाल जान लीजिए। मशीनें जो हैं वो जंग खाने लगी है। टेबल की स्थिति आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे तौर पे तस्वीरों को देख लीजिए। ये मनोचिकित्सक कक्ष है। टेबल जरूर इस रूम की शोभा बनी हुई है, पंखा चल रहा है। छत की हालत देख लीजिए, कुर्सी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे एसी शोभा के तौर पे लगाई गई है। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं ये बात करते हैं। आप यहाँ पे क्या है? साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे? इधर कितने 9 ना? अभी थे सब ये हो गया। अभी हैं कहाँ वो लोग? हैं कहाँ? अभी वो लोग आ रहे हैं, लगन चल रहा है तो भीड़ में फंसे हुए हैं वो लोग। क्या चल रहा है? लगन चल रहा है। लगन चल रहा है। तो भीड़ शादी वादी में नहीं, वो लोग पटना से आते हैं तो भीड़ में फंसे हुए। भीड़ में फंसे हुए हैं। पटना से हम भी आए हैं, लेकिन हम कहीं जाम में नहीं फंसे। देखिए ये एक्सक्यूज है और समझ सकते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है इस पूरे अस्पताल की। हम दिखा देते हैं। ये देखिए ईईजी कक्ष है। ईईजी कक्ष जो है उसकी तस्वीर देखिए। मशीनें जो हैं वो ढकी हुई है पूरे तौर पे। नैदानिक मनोविज्ञान कक्ष है, उसमें ताला जरा हुआ है। मशीनें जो हैं वो ढकी हुई है। दवा भंडार की जरा तस्वीर देख लीजिए, इसमें ताला जरा हुआ है। दवाएं जो है जरूर यहाँ पे सौभाग्य वस्तु के तौर पे बनी हुई है। ये देखिए ये यहाँ पे मरीजों का रहने का जगह है, जहाँ इलाज होता है। अगर भर्ती करने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें यहाँ एडमिट किया जाए। तो यहाँ की भी तस्वीर जरा देख लीजिए पूरे तौर पे। तो देखिए ये तस्वीर जो है वो मनोचिकित्सक हॉस्पिटल की है। तो जिन डॉक्टरों को इस अस्पताल में इलाज करने के लिए तैनात किया गया है वो शादी, लग्न और निजी जिंदगी के जाम में फंसे हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर पीके शर्मा भी इसी महीने 30 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। फिर इस अस्पताल का क्या होगा समझा जा सकता है। कब तक ये अस्पताल दुरुस्त होता है और इस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले जो रोगी हैं, मानसिक रोगी और उनके परिजन जो है, कब यहाँ से बेहतर इलाज करवा करके अपने रोग को निरोग में तब्दील करते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 कोइलवर, भोजपुर। और देखिए मुजफ्फरपुर में पाइप फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान बिहार सरकार के मंत्री और पूर्व मंत्री का अलग अंदाज दिखा। दरअसल एक फैक्ट्री का उद्घाटन करने 2 मंत्री और एक पूर्व मंत्री और सांसद वीणा सिंह पहुंचे थे। फैक्ट्री के मेन गेट पर लाल रिबन तो लगा था, लेकिन उसे काटने के लिए कैंची नहीं थी। सभी मुख्य अतिथि उसके उद्घाटन के लिए खड़े रहे, लेकिन जब देरी होने लगी तब मंत्री राम सूरत राय ने फीता ही तोड़ दिया और फैक्ट्री का उद्घाटन हो गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर फैक्ट्री के गेट पर लाल रिबन लगा था। रिबन को काटने के लिए उस वक्त कैंची उपलब्ध नहीं थी और वेट करने के बावजूद जब कैंची समय पर नहीं आ पाई तो राम सूरत राय ने खुद ही रिबन काट दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।